नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट बैक्टीरियल सेल। आपको फर्स्ट यूनिट में टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अगर आपको एग्जाम में प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर आए तो आपको बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर बताना है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर में मेन हम किसका स्ट्रक्चर देखते हैं, बैक्टीरियल सेल का। प्रोकैरियोटिक क्या होता है आपको पता है ना, जिनकी पूरी बॉडी ऑल ओवर जिनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसमें कितनी सेल्स से बना होता है, केवल एक ही सेल से मिलकर बना होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कहते हैं। इसमें हम मेनली बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। अब जो बैक्टीरियल सेल है वो हम नेक्ड आंखों से नहीं देख सकते, इसीलिए इनको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। अब इनमें सबसे ऊपरी जो परत होती है वह 3 लेयर्ड की बनी होती है, तो हम उन 3 लेयर्ड की बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो लेयर होती है उसे कैप्सूल कहा जाता है, सेकेंड वन सेल वॉल, और सबसे लास्ट में क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। अब हम फर्स्ट लेयर को डिस्कस करेंगे जिसे कैप्सूल कहा जाता है। ये सबसे बाहरी आवरण होता है बैक्टीरिया का, जो कि कैसा होता है, रिजिड होता है, कठोर होता है, जो बैक्टीरिया को किससे प्रोटेक्ट करवाता है, बाहरी इन्वायरमेंट से क्या करवाता है, प्रोटेक्ट करवाता है। अब ये जो होता है कैप्सूल, ये किससे मिलकर बना होता है, पॉलीसेकेराइड्स यूनिट से, मतलब सुगर्स की यूनिट से मिलकर बना होता है। पोली मतलब बहुत सारी। अब हम सेकेंड लेयर की बात करेंगे जिसको सेल वॉल बोला जाता है। सेल वॉल सारे बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, बट यूकैरियोटिक में ह्यूमन सेल्स में सेल वॉल अब्सेंट होती है। केवल प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, और वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। अगर हम बैक्टीरिया यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर की बात करें बैक्टीरिया की, तो उनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। जो कैप्सूल के बाद जो लेयर आती है उसे हम सेल वॉल कहते हैं। ये जो सेल वॉल है यह हमको बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जब भी हम क्रिस्टल वॉयलेट का ट्रीटमेंट करते हैं तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो मल्टी लेयर्ड होती है, इसीलिए जब हम उन्हें क्रिस्टल वॉयलेट से ट्रीट करते हैं तो वो उसे काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है। आफ्टर वॉश भी वो कौन सा कलर के पिगमेंट शो करती है, पर्पल कलर के। पर अगर हम ग्राम नेगेटिव की बात करें तो एज अ कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव उनकी सेल वॉल कैसी होती है, केवल वन लेयर्ड होती है, इसीलिए वो क्रिस्टल वॉयलेट से जब हम उन्हें ट्रीट करते हैं तो वो आसानी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। अब हम थर्ड लेयर की बात करेंगे जिसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। इससे पहले हमने कैप्सूल देखा था, सेकेंड लेयर को हमने सेल वॉल बोला था, और जो थर्ड लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। अब जो सेल मेम्ब्रेन होती है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जो कि बैक्टीरिया की सेल को प्रोटेक्ट करती है, जो कि बैक्टीरिया सेल के साइटोप्लाज्म को चारों ओर से क्या करती है, घेरे रहती है। और इसी के अंदर बहुत से राइबोसोम, जो भी सेल का मटेरियल होता है वो सारे इसी के अंदर ही होते हैं। जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन होती है वो उसे एक स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। जैसे बहुत से बैक्टीरिया रोड शेप के होते हैं, बहुत से राउंड शेप के होते हैं। तो यह सब शेप किसके कारण उनको प्रोवाइड होता है, सेल मेम्ब्रेन की प्रेजेंस के कारण। अब सेल मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन है, मतलब वह किससे मिलकर बनी होती है, तो यह प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में सिमिलर है। जो सेल का कंपोजिशन है वह सेम रहेगा। सेल मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन है वह प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में सेम। अब हम बैक्टीरिया सेल का डायग्राम देखेंगे। इस डायग्राम में आपको 3 लेयर्ड दिखाई दे रही होगी, जिसमें सबसे फर्स्ट जो लेयर है उसे कैप्सूल कहा जाता है। सेकेंड वन जो आपको दिख रही है बीच में जो मिडिल लेयर होती है उसको सेल वॉल बोला जाता है। थर्ड लेयर जो आपको दिख रही है वो कौन सी है, सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको क्या दिख रहा है, साइटोप्लाज्म होता है, जो कि एक लिक्विड मटेरियल होता है। साइटोप्लाज्म के ही अंदर राइबोसोम भी होता है, और उसका जेनेटिक मटेरियल, जो बैक्टीरियल का जेनेटिक मटेरियल होता है वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर इंक्लूड होता है, जिसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है, जो कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर होता रहता है। अब हम फ्लैजिला की बात करेंगे। जो फोर्थ हमारा टॉपिक है वह क्या है, फ्लैजिला। हमने अभी कैप्सूल पढ़ा, सेल वॉल पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन पढ़ा, और फोर्थ वन हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, फ्लैजिला। जो फ्लैजिला होता है बैक्टीरिया सेल का, वो क्या काम करता है, उसको मूवमेंट में हेल्प करता है। यह लॉन्ग थिन और वीप लाइक स्ट्रक्चर। तो फिफ्थ हेडिंग जो है वो क्या है, पिलिस। अभी इससे पहले हमने फ्लैजिला देखा था। फ्लैजिला टेल्स के समान होती है, जो कि लास्ट में केवल एक ही प्रेजेंट होती है। इसके अपोजिट अगर हम पिलिस को देखें तो वह क्या होती है, वो पूरी सरफेस पर सराउंड रहती है, कैप्सूल से अटैच होती है, बैक्टीरिया सेल के चारों ओर पाई जाती है। और इनका मेन फंक्शन क्या है, अटैचमेंट का, अडेशन का। उनको किसी भी सरफेस से या अन्य बैक्टीरिया से अटैच होना है तो वह किसकी सहायता से होती है, पिलिस के सहायता से। हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे धागे के समान या छोटे छोटे बालों के समान उनकी सरफेस के चारों ओर पाए जाते हैं। अब सिक्स हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो कि सेल
मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले एक लिक्विड मटेरियल होता है। यह यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर में भी प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर में भी प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री, और वह प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करता है, बैक्टीरिया सेल को हेल्प करता है। अब लास्ट वन हम न्यूक्लियोइड की बात करेंगे, जो कि बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल होता है, जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया सेल का, उनके चारों ओर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती और इसीलिए इसके जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियोइड बोला जाता है। हमारे यूकैरियोटिक सेलुलर स्ट्रक्चर में न्यूक्लियोइड डीएनए के चारों ओर क्या पाई जाती है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसीलिए हमारा जो न्यूक्लियर डीएनए होता है उसे न्यूक्लियस बोला जाता है ना। और इनमें ट्रू न्यूक्लियस इनको नहीं बोला जाता है। हमारे इसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, इनमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है क्योंकि इनके चारों ओर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। और इसके अलावा इसमें जो माइक्रोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, ये सभी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल बैक्टीरिया सेल में एब्सेंट होते हैं, पर यूकैरियोटिक सेल में ये सारे सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। और इसी कारण हमारा जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर है इज कम्पेयर टू बैक्टीरिया सेल कैसा होता है, लार्ज होता है, बड़ा होता है।